मोबाइल साहब का बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं उनको बधाई देता हूँ। एक बहुत ऐतिहासिक गिरफ्तारी उन्होंने कराई। इसके बहाने बहुत सारे शहीद और बहुत सारे ऐसे लोग जो समाज में बहुत जिम्मेदार हैं, न केवल उनके साथ रोजा अफ्तारी करने का मौका मिला बल्कि उनके साथ बैठ करके उनके त्यौहार में शामिल होने का मौका मिला। हमारे देश की ही खूबसूरती है कि हम एक दूसरे के त्यौहार में एक दूसरे की खुशियों में शामिल होते हैं। ऐसी ये गंगा जमुनी तहजीब, मिली जुली संस्कृति, ऐसा भाईचारा, ऐसा प्रेम, ऐसा आपस में एक दूसरे के प्रति लगाव दुनिया में शायद कहीं देखने को नहीं मिलता है। यही भारत हमारा, हिंदुस्तानियत यही है हमारी। हिंदुस्तानियत यही पहचान है कि हम एक दूसरे के त्योहारों पर एक दूसरे की खुशी में शामिल होकर के जहां एक दूसरे को बधाई मुबारकबाद देते हैं, वहीं अगर होली है तो हम लोग गले मिलते हैं, ईद है तो गले मिलते हैं। ये देश की जो हिंदुस्तानियत है वो गले मिल करके एक दूसरे के सम्मान करने की है। इस संस्कृति को, इस परंपरा को हम लोग और आगे बढ़ाएंगे। मैं एक बार फिर सलाउद्दीन साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। उनके साथी सहयोगी परिवार के लोगों ने जिस तरीके से सबको बुला करके सम्मान दे करके एक साथ इस कार्यक्रम का रोजा अफ्तारी का आयोजन किया है, बहुत बहुत बधाई। सर, गैस सिलेंडर को लेकर लखनऊ समेत देश में अपील आई है और एक हफ्ते बाद ईद का त्योहार भी काफी ज्यादा। देखिए, ये हम मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कोई कमी नहीं है, कह रहे अफवाह फैलाई है। ये जो डीजल, पेट्रोल और गैस का संकट आया है, ये हमारी विदेश नीति के फेलियर है। और युद्ध कोई नहीं चाहता है। युद्ध से लोगों की जान जाती है, युद्ध में नुकसान होता है, युद्ध में हम बहुत पीछे छूट जाते हैं। जो भारत की भूमिका रही है, जो हमारे हिंदुस्तान की भूमिका रही, कोशिश ये करनी चाहिए थी कि वॉर ना होता। हमारी फॉरेन पॉलिसी या हमारे देश को तभी विश्वगुरु मानते जब हम ऐसी परिस्थितियां देश के सामने पैदा करते कि वॉर ही ना होता। इस संकट और इस वॉर के समय